दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको मिलवा रहे हैं एक होनहार बिटिया से। जी हाँ, श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय चोटीपुरा अमरोहा की कक्षा 10 की छात्रा अदिति चौधरी से। अदिति चौधरी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विगत जुलाई माह में ऑनलाइन आयोजित निबंध प्रतियोगिता में अखिल भारतीय स्तर पर टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में अदिति चौधरी ने अंतरिक्ष पर्यावरण एवं उसकी चुनौतियां विषय पर निबंध लिखकर सबमिट किया था। प्रतियोगिता का उद्देश्य रचनात्मकता, नवोन्मेषी विचारों और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति स्कूली बच्चों में रुचि पैदा करना था। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया था। अदिति की इस उपलब्धि से जहां उसके विद्यालय में खुशी की लहर है, वहीं अमरोहा के जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने भी बधाई देते हुए अदिति के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरा नाम अदिति है। मैं श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय चोटीपुरा में पढ़ रही हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अच्छा, आप बताएंगे कि आपने कौन सी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? थोड़ा इस प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे। मैंने इसरो द्वारा आयोजित प्रतियोगिता ICI 2020 में हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है और इस प्रतियोगिता में मेरा शीर्षक था अंतरिक्ष पर्यावरण व इसकी चुनौतियाँ, और इसमें मुझे टॉप 10 में चयनित किया गया है। और इसरो द्वारा आयोजित इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूली बच्चों में उनके अंतरिक्ष ज्ञान और टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मैंने अंतरिक्ष के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा और इसरो द्वारा भेजे गए अनेक यानों के और उपग्रहों के बारे में पढ़ा, तो मुझे इसमें यह विषय मुझे बहुत अधिक रुचिकर लगा। तो उसके बाद इस बार घर पर जब लॉकडाउन में मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अधिक खुशी हुई और मैंने इसका फॉर्म डाल दिया। अच्छा, आपने निबंध लेखन प्रतियोगिता में किन बातों का विशेष ख्याल रखा? मैंने निबंध लिखते समय इसके शीर्षक को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रस्तावना, अंतरिक्ष पर्यावरण और चुनौतियां जैसे बिंदुओं को प्रस्तुत किया और इसकी निर्धारित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने निबंध को पूरा किया और इसे सही तरह से लिखने का प्रयास किया। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में जीतकर? मुझे इस उपलब्धि पर बहुत अधिक खुशी हो रही है, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और गुरुजनों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस समय गुरुकुल में पढ़ रही हूँ, तो गुरुकुल में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सम्माननीय प्राचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इन सब की श्रेय अपनी पूज्य आचार्य माँ को मानती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस निबंध को अच्छे प्रकार से लिखने के योग्य हो पाई हूँ। आप अपने जीवन में और किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं अपने जीवन में अपने देश के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे सिविल सर्विस में जाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करूँगी और उसमें सफल बनकर अपने देश को और राष्ट्र को आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, बहुत अच्छा अदिति, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से जुलाई मास में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता का विषय था अंतरिक्ष पर्यावरण एवं उसकी चुनौतियाँ। उस प्रतियोगिता में अपने गुरुकुल की कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की एक छात्रा ने, अदिति आर्या ने भाग लिया और इसरो ने उसको टॉप 10 में चयनित किया। हमने गुरुकुल परिवार की ओर से उसको अनेक बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। मैं बताना चाहूँगी कि ये बालिका उत्तर प्रदेश की शामली जनपद की निवासी है। पिता एक अच्छे अध्यापक हैं, माता भी अच्छी गृहिणी हैं और ये बालिका 6ठी कक्षा से इस कन्या गुरुकुल में पढ़ रही है। अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके और इसने अपने पाठ्य सामग्री में से उस विषय का चयन करके जो अध्ययन किया, जो अभ्यास किया, उसी का आज ये परिणाम है कि अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता में इस बालिका ने अच्छा रैंक बनाया। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अपने इस कन्या गुरुकुल में अनेक होनहार बालिकाएं
किस प्रकार से निर्मित होती है। यहाँ का एकांत शांत वातावरण जिस प्रकार से सभी शहरी प्रदूषणों से मुक्त होकर के बालिकाओं की बुद्धि का विकास करता है। और यहाँ पे लगभग शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियाँ भी चलाई जाती हैं। पाठ्य सामग्री के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में जैसे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और इसी प्रकार से काव्य पाठ और अन्य शास्त्र श्रवण की प्रतियोगिताएं लगभग संपूर्ण वर्ष हम चलाते रहते हैं। तो बालिकाओं का व्यक्तित्व विकास होता है, व्यक्तित्व निखर करके आता है और इसी के परिणाम स्वरूप बालिकाएं जहाँ जहाँ प्रतियोगिताओं में जाती हैं लगभग अपने अच्छे स्थान बनाती हैं। इस प्रकार के गुरुकुलों का यदि वास्तव में सारे देश में विकास हो तो शिक्षा का स्तर बहुत उच्च हो सकता है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि इस बालिका ने परिश्रम करके लॉकडाउन के समय में भी वो निबंध वहाँ पर भेजा और उसका चयन हुआ। तो मैं पुनश्च अपने गुरुकुल परिवार की ओर से इस बालिका को शतशः वर्धापना और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। धन्यवाद।